और आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। आज मैं आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस बताने वाला हूं जो कि आपके पेपर में भाई आने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि सारे के सारे डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट हैं जितने मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर डेरिवेशंस कितने नंबर के आते हैं बेटा, तो 20 से 25 नंबर आपको डेरिवेशंस देके जाएंगे। डेरिवेशंस का मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है भाई। जो 3 नंबर में 5 नंबर में आपके क्वेश्चंस आते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, ओके। तो वो मुझे बताना कितने क्वेश्चंस आपको तैयार हैं। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। इसकी 2025 में आने की जो संभावना है ना बेटा 90% है। आपने भी स्कोर कर रखा होगा भाई, सोचा होगा कि मैं 90% से अबव स्कोर करूंगा, उतनी ही इसकी भी संभावना है। कैसे क्वेश्चन आएगा, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति बोलेगा या फिर वो कहेगा अनुदैर्ध्य स्थिति, दोनों में से कोई भी नाम आपसे बोल सकता है पेपर में। अनुदैर्ध्य स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अगर वो 5 नंबर में ये क्वेश्चन दे रहा है तो बच्चा इसके साथ वो क्या ऐड कर देगा बेटा, एक छोटा सा न्यूमेरिकल, ठीक है भाई। एक न्यूमेरिकल आपको इसके साथ और मिल जाएगा। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन बन चुका है। और आप सभी को मैंने पढ़ा रखा है कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक होता है वो ये वाला होता है भाई। या फिर वो ये भी कह सकता है, इसके साथ कह देगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, और उसके बाद आपसे ऊपर वाला डेरिवेशन पूछेगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ वो मिक्स जरूर करेगा भाई, तभी वो 5 नंबर का क्वेश्चन बनाने वाला है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मैं आप सभी को पढ़ा चुका हूं, P बराबर Q इंटू 12, आप इससे बना सकते हो। आप चाहते हो सर हमें इससे नहीं बनाना है, तो मैंने आपको एक और दे रखा भाई, टाउ बराबर PE साइन थीटा, यदि E इज इक्वल टू 1 एवं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो हम यहां पर बना लेते हैं टाउ बराबर P। तो दोनों में से कोई भी डेफिनेशन हम बना के आ सकते हो। जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने नंबर आपको मिल जाएंगे। यहां पर बना सकते हो वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आप चाहते हो सर हमें उससे बनाने, तो उससे बना सकते हो। किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस वॉल्यूम के आघूर्ण के बराबर होता है जो एकांक व एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत रखने के लिए वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करता है। तो आप जो भी चाहते हो भाई वो डेफिनेशन आप बना सकते हो। और मेरे को बताओ भाई पहला क्वेश्चन कितने बच्चों को तैयार है, ये वाला डेरिवेशन हमारे कितने बच्चों ने तैयार कर लिया है, अगर इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला कौन सा क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है भाई, तो ये है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय या फिर अनुप्रस्थ स्थिति, दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है पेपर में, ये आप सभी बच्चों को याद रखना है। वो निरक्षीय स्थिति भी कह सकता है बच्चा और अनुप्रस्थ स्थिति भी बोल सकता है। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये डेरिवेशन है भाई। ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर करना है। आप ये मत सोचना अरे सर केवल व्यंजक पूछा है और आप लिख के आ जाते हो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/RQ। तो भाई इतना लिखने के बाद आप ये सोच रहे हो कि आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे भाई, नहीं मिलने वाले ना। उसने डेरिवेशन पूछा है बच्चा, और इसको अगर 5 नंबर में वो कह रहा है तो इसके साथ और ऐड क्या करेगा बच्चा, वो ऐड कर देगा न्यूमेरिकल, जिससे कि वो बड़ा क्वेश्चन हमारा बन जाए। तो इस चीज को याद रखना। आप प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया है तो उसके साथ या तो कोई न्यूमेरिकल होगा या फिर हमें इसके साथ कोई ना कोई थ्योरी जरूर देगा। ये भी इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए, तो आप लोग इसको भी तैयार कर लेना। और अगर तैयार कर लिया है तो बेटा रिवीजन कर लेना, बट कर जरूर लेना, ठीक है। एक कहावत आपने सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ठीक है।
जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आप परफेक्ट होते जाओगे। अगर कोई क्रिकेटर है भाई, अगर वो 1 साल क्रिकेट खेलना छोड़ दे और उससे फिर से बोला जाए कि भाई उसको वही परफॉर्मेंस देनी है जो 1 साल पहले थी, क्या वो दे पाएगा? नहीं। मैं अगर 1 साल 2 साल के लिए पढ़ाना छोड़ दूं तो क्या मैं इस तरीके से पढ़ा पाऊंगा? नहीं। तो भाई जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप परफेक्ट होते जाओगे, इस चीज को याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 2 कितने बच्चों को तैयार है बेटा? जल्दी से मुझे कमेंट करो। अगर नहीं तैयार किया है तो इसको भी तैयार कर लेना, पेपर में आएगा फिर मत कहना सर ने बताया नहीं था। मेरे 12 सालों का एक्सपीरियंस है, पहली साल नहीं पढ़ा रहा हूं। शकल में मत जाना, शकल से थोड़ी उम्र कम लगती होगी आप लोगों को, बट मेरे को अब तक 12 साल हो चुके, 13वां साल चल रहा है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कौन सा है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, प्लस न्यूमेरिकल इसके साथ और लिख दीजिए क्योंकि ये पेपर में रखा हुआ है। ठीक है, 2025 के पेपर में ये रखा हुआ है, क्योंकि इस बार नहीं पूछा गया था तो मुझे लग रहा है कि 2025 के पेपर में ये जरूर आने वाला है। तो आप लोग इसको जरूर तैयार कर लेना। स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस की प्रमेय का हमें उल्लेख करना है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध या घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। या आप इसको क्या लिखोगे? फाई ई बराबर Q/ε0। ठीक है, एक तो हमसे गॉस की प्रमेय पूछी गई है कि गॉस की प्रमेय किसे कहते हैं, और उसके बाद हमसे इसका प्रूफ पूछा गया है। ठीक है भाई, तो हमें इसको प्रूफ के साथ बताना है, और अगर वो 5 नंबर में इसको दे रहा है तो बेटा उसके साथ वो न्यूमेरिकल जरूर ऐड करेगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे इसको भी जरूर तैयार कर लेना, छोड़ के मत जाना भाई। ओके, अभी कान खोल के सुन लो, कान को बंद मत रखना कि अरे सर जी हम तैयार करके नहीं गए थे बट सर वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ऐसा मत करना। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, 2025 के लिए गॉस की प्रमेय या फिर उसके अनुप्रयोग बोर्ड एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं पूरी बुक की बात करूं तो ज्यादा डेरिवेशन आपको तैयार नहीं करने हैं। 35 से 40 या फिर 45 डेरिवेशंस या लॉन्ग क्वेश्चन आप मान लीजिए जितने आप तैयार करोगे। और शुरुआत की जो फिजिक्स है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक, यहां से ज्यादा डेरिवेशंस पूछे जाते हैं भाई पेपर में। बाद की जो फिजिक्स है आपका पार्ट 2 जो है, वहां से थोड़ा कम आता है डेरिवेशन, वहां से शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ये ज्यादा बनते हैं। न्यूमेरिकल्स भी हमारे पार्ट 1 से ज्यादा बनते हैं, पार्ट 2 से कम बनते हैं। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, गॉस के नियम से एक अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब 5 नंबर में बनाएगा तो या तो वो यहां पर कोई थ्योरी ऐड करेगा, हो सकता है आपसे रेखीय आवेश घनत्व पूछ ले, या फिर वो यहां पर वो न्यूमेरिकल बच्चों ऐड करेगा। और मैंने आपको पढ़ा रखा है अनंत लंबाई के एक समान धनावेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या निकल के आया था? E बराबर 1/4 पाई ε0 2 λ/r। बताइए, याद है भाई सबको ये वाला डेरिवेशन? कमेंट मिलती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, इसको भी आप लोग तैयार कर लेना अगर नहीं किया है तो। ठीक है, चलिए अगला कौन सा है? अगला है बच्चा गॉस के नियम का उपयोग करके, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग हैं ये सारे के सारे जो मैं आपको बता रहा हूं, उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए या वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। कुछ इस टाइप से हमें पेपर में वो देगा। अब ये वाला कितने बच्चों को तैयार है डेरिवेशन, मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अब मैंने बोला 5 नंबर में तो वो न्यूमेरिकल या फिर थ्योरी बेटा जरूर ऐड करेगा। और ये वाला क्वेश्चन भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इसको भी आप लोग स्किप करके मत जाना, तैयार कर लेना। और क्या निकल के आता है? E बराबर σ/2ε0। ये हमारा व्यंजक यहां पर निकल के आता है, याद है सबको? अब आप कहोगे सर यहां सिग्मा क्या है? जहां सिग्मा है Q/A, या फिर आप इसको कह सकते हो आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का
पृष्ठ घनत्व। ठीक है, सिग्मा अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई क्या है, तो आप कहोगे उसे कि सिग्मा होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व और सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। किसी चालक के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। और ये वाला डेरिवेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे इसको तैयार कर लेना। ठीक है भाई, तो ये 5वां क्वेश्चन है, डेरिवेशन है। अगला, ये कई बार पूछा गया है, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष या फिर अनुदैर्ध्य, अक्षीय स्थिति बोलेगा या अनुदैर्ध्य स्थिति बोलेगा, दोनों में से कोई भी नाम से आ सकता है, पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। 5 नंबर में ऐड करेगा तो इसके साथ वो न्यूमेरिकल को जरूर ऐड करने वाला है, तब जाकर आपसे पूछेगा। और 2025 में ये भी बच्चा आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी अगर तैयार नहीं किए हो तो कर लेना। क्या निकल के आता है? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। अब आप कहोगे सर P क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है मेरे दोस्त, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। छोटी छोटी चीजें हैं बेटा, इनको तैयार कर लो। डेरिवेशन की बात करूं, पेपर में 20 से 25 नंबर आपको देके जाएंगे, और जितना हो सके चैप्टर वाइज सारे डेरिवेशंस को तैयार करते जाओ। जितने मैं आपको बता रहा हूं इतने आप लोग जरूर तैयार कर लेना भाई। अगर ये नहीं करते हो तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख शायद ही कोई होगा भाई। ठीक है, फिर आपसे बड़ा मूर्ख नहीं होने वाला कोई। अंडरस्टैंड? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई क्वेश्चन। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। और आगे कह रहा है इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। यह पेपर में भाई रखा हुआ है 2025 के पेपर में, यह आपसे जरूर पूछेगा। मेरी बात है, कान खोल के सुन लो। तो हमने इसको डेराइव कर रखा है C बराबर एप्सिलॉन नॉट KA अपॉन D, ये हमारा व्यंजक निकल के आता है। अब ये कह रहा है कि हम इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। C प्रोपोर्शनल K, C प्रोपोर्शनल A, C प्रोपोर्शनल 1/D। अगर हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को बढ़ाना चाहते हैं तो प्लेटों के बीच अधिक परावैद्युतांक का परावैद्युत माध्यम भर दें, तो उस कंडीशन में संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। अगर हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाना होगा। अगर हमने प्लेटों का क्षेत्रफल एरिया बढ़ा दिया, उस कंडीशन में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। प्लेटों के बीच की दूरी को कम कर दिया जाए, उस कंडीशन में भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को बढ़ाया जा सकता है। ये 3 चीजें हैं, अगर हम करते हैं तो संधारित्र की धारिता को आसानी से हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम धारिता को बढ़ाना चाहते हैं तो ये 3 चेंजेस हमको करने पड़ेंगे। पहला, प्लेटों के बीच अधिक परावैद्युतांक का परावैद्युत माध्यम भरना होगा। दूसरा, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाना होगा। तीसरा, प्लेटों के बीच की दूरी कम करनी पड़ेगी। अगर ये 3 चीजें हम करते हैं, उस कंडीशन में संधारित्र की धारिता को बढ़ाया जा सकता है। इज दैट क्लियर बच्चा? याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लेना। अगला ये भी भाई उसी टाइप का है, आंशिक वाला है। और इस देखो, ये पूरा 5 नंबर वाला क्वेश्चन उसने दिया है, ये पूरा इस तरीके से 5 अंक में आपसे पूछेगा। ठीक है, ये भी 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है। आधा डेरिवेशन है और आधा न्यूमेरिकल है। आंशिक परावैद्युत पदार्थ से भरे समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्या निकल के आता है? C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटे D माइनस T प्लस T अपॉन K। ठीक है, आंशिक रूप से अगर हमने परावैद्युत माध्यम की पट्टी रख दी तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का ये व्यंजक निकल के आता है। उसके बाद हमसे एक न्यूमेरिकल पूछा गया है, यदि संधारित्र को 100 माइक्रोफैरड तक आवेशित किया गया हो, ये C है भाई, यहां पर माइक्रोफैरड की जगह माइक्रोकूलम होना चाहिए यार, आवेशित कर रहे हैं तो। एक मिनट रुको, भी देखते हैं इसको। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग माइक्रोकूलम होना चाहिए,
क्योंकि आवेशित किया जा रहा है तो वहाँ पर चार्ज लिया जाएगा। ठीक है, मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ कहाँ पर है ये क्वेश्चन। हाँ, माइक्रो कूलाम है। ठीक है, माइक्रो कूलाम, माइक्रो कूलाम तक आवेशित किया गया हो तथा संधारित्र के अंदर रखे गुटके का परावैद्युतांक 2 हो। तो ये K हो गया, ये Q हो गया। तो संधारित्र के अंदर रखे परावैद्युत गुटके पर उत्पन्न प्रेरित आवेश कितना होगा। ऐसे करके अगर क्वेश्चन आता है बच्चा तो ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। कितने नंबर वाला क्वेश्चन है? 5 नंबर वाला। तो ये भी हमारा 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे इसको भी बेटा तैयार कर लेना और वीडियो एंड होने के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इन सभी डेरिवेशंस में से आप सभी को कितने तैयार हैं। ठीक है बेटा, ये तैयार आपको जरूर करने हैं। अगला है अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। ये चैप्टर 3 के हैं जो आपका स्टार्ट होने वाला है। तो अनुगमन वेग क्या होता है और अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम के लिए व्यंजक का निगमन करना है। आपने आई थिंक पढ़ा हो V/I = R = कांस्टेंट। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप ना बदलें तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात नियत रहता है और इस नियतांक को चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बच्चा। ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, टेंशन ना लो आप लोग, अगर अभी तक तैयार नहीं किए हो तो। ठीक है बेटा, तो ये भी 2025 में आएगा आएगा आएगा, तो तैयार कर लेना भाई। ठीक है सभी बच्चे। नेक्स्ट भाई ये तो रखा हुआ है, ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, फॉर 2025। फिर मत कहना कि मैंने आपको बताया नहीं था। भाई किरचॉफ के नियम हर साल पेपर में आते हैं और इस साल भी आएंगे। वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का आवश्यक परिपथ चित्र देते हुए उल्लेख करना है। अब मेरे को सभी बच्चे कमेंट करके बताना, अगर आपने मतलब 3rd चैप्टर पढ़ लिया है तो किरचॉफ का पहला और दूसरा नियम किन राशियों के संरक्षण पर आधारित है। जो पहला नियम है ये किस राशि के संरक्षण पर आधारित है और जो दूसरा नियम है वो किस राशि के संरक्षण पर आधारित है। बट वीडियो एंड होने के बाद कमेंट करना, अभी मत करना। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी अगर 5 नंबर में देगा बच्चा तो इसके साथ वो न्यूमेरिकल जरूर ऐड करेगा। एक और क्वेश्चन है जो यहां से पूछा जा सकता है, आई थिंक हमारे पीपीटी महोदय ने 10 ही ऐड किए हैं, 11वें आप यहां पर लिख लीजिए व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत और इसकी उपपत्ति। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत लिखिए और इसकी उपपत्ति भी दीजिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। P/Q = R/S। ये भी 2025 के पेपर में बच्चों रखा हुआ है। तो ये 10 से 11 मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशंस हैं जो आपके पेपर में रखे हुए हैं। इनको तो बेटा जरूर तैयार कर लेना, घोल के पी लेना। ठीक है, और 10वें का आंसर मुझे कमेंट करना है और इन 11 में से आपको कितने डेरिवेशंस तैयार हैं इसका आंसर मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि सर हमको इतने तैयार हैं। और अभी तक चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब नहीं किए हो, चाहते हो 2025 में टॉपर बनना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑल कर लेना और वीडियो को लाइक नहीं किया कर देना। और ये